गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द रूपी सदगुरन तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरं गुरु गोविंद दऊ करे काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिहल बताए गुरु को माथे राखिए चलिए तो आज्ञा मान कहे कबीर तेजेब को तीन लोग डरना बंदा सदगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल दरस दिखाइया जय कारण सिद्धा पचों से गुरु कृपा ते पाइया अकामूरते अमी सूरते ताई जाय समाया ध्यान मूलं गुरु मूर्ते पूजा मूलं गुरु पादुका मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः यह तन विष के बेलरी गुरु अमृत के खान शीश दिए जाऊं गुरु मिले तो वे सस्ता जान परम सामान्य संत समाज भगवत प्रेमी भगवत अनुरागी सीता सावित्री स्वरूपा जननी जन माता बहन बहुत सौभाग्य के क्षण छे जे हम सब सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में गोता लगा रहल छे जीवन के परम लक्ष्य परम धन सत्संग के मानल गए छे सत्संग के घड़ी और सिमरन के बरस 50 बरस तक जे भगवान के सिमरन करब ध्यान करब और सत्संग एक घड़ी करब दोनों बराबर दल गए छे हनुमान जी बाबा जब लंका में प्रवेश केलखिन तो गेट पर लंकनी रोके छन कहै छन ऐ चोर तुम कहाँ जा रहा है कहाँ प्रवेश कर रहा है तो हनुमान बाबा एक घूसा मारे छन और लंकनी के प्राण छुटी जाए छन मुंह से खून निकल जाए छन लंकनी पूर्व जन्म में कोनो दिव्य कुल में छल उनका स्मरण आबि गेलन कोनो श्राप के बस वो राक्षसी बन गल चलिए तो कहै छन तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग तुल न ताहि सकल मिले जौ सुख लव सत्संग स्वर्ग और मोक्ष के फल के एक तराजू पे रखल जाए और सत्संग के फल के एक तराजू पे रखल जाए तो सत्संग भारी भ जाए सत्संग के महिमा और परंपार के हमरा सबके सत्संग नित्य करे के लिए आवश्यक है नित्य सत्संग करक चाहिए सत्य के संग करक चाहिए सत्य मतलब ईश्वर है
ईश्वर के संग केला से एहि संसार के जे भी वस्तु है सब क्षणिक है। ई संसार झाड़ और झाखर उलझ पुलझ रह जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इस संसार में ई संसार झाड़ और झाखर दिया गया है। इस संसार में भक्त लोग अबैले नहीं चाहत रही है। जय संसार में जाब तब माया पकड़ लेत। माया बड़ा दुस्तर छन। संसार में जीव के विभिन्न तरह के उलझन में समस्या में डाल दी माया। तेलके इस संसार में जीव नहीं आवेले चाहिए। इस संसार से हटिए के रहे चाहिए। इस संसार के दुखालय कहल जाए, दुख के घर से संसार। एमें विभिन्न तरह के वासना, इच्छा, विभिन्न तरह के सपना में लोग कष्ट भोगिए। सपना में देखिए जे हम भिखारी भोगलू हैं, सपना में देखिए जे हम राजा भोगलू हैं। ये संसार जैसे सपना के समान है और विभिन्न तरह से लोग दुख काटिए, दुख भोगिए, दुख के घर से संसार। और ए दुख के मेटे के एकेटा उपाय डाल गए सत्संग। जब जीव के जीवन में सत्संग मिलिए तब दुख से मिटाए दुख दूर होइए। नहीं तो संसार में हम सब भरम के अपना जीवन के बहुत कष्टमय बना ले छी। और जब जीव के सत्संग मिलिए बड़े भाग पायब सतसंगा बिना ही प्रयास भय भव भंगा। बहुत भाग से जीव के सत्संग मिलिए और सत्संग में आब के जब बैठ जाओ तब बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के इस संसार के बंधन क्षण मात्र में छूट जाते। क्षण मात्र में संसार से जीते जी मुक्त भ जाओ। सत्संग के ही प्रभाव डाल गए। सत्संग में जब जीव आवे तो प्रभु परमात्मा सबसे पहले सबके हृदय में आके बैठिए, श्रोतों के हृदय में और भक्तों के हृदय में। भगवान न वैकुंठ में, न मंदिर में, न मस्जिद में। जता कतो भक्त निर्बल वाणी के द्वारा, प्रेममय वाणी के द्वारा भगवान के गायन करे छन। भगवान कहे छन जे ना हम बसामी वैकुंठे ना हम योगी हृदय च मद भक्ता यत्र गायत्रे तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त मुझे जहाँ गायन करता है, जहाँ स्मरण करता है, याद करता है, मैं उसी जगह पर विराजमान होता हूँ। तो सत्संग में भगवान आब के विराजमान हुए। सत्संग एकटा माध्यम है। सत्संग में भगवान प्रकट भ जाए सबके हृदय में। भगवान खेल लगे। भावना जैन भक्त के रहे वे के अनुसार भगवान हृदय में प्रवेश करिए। जे पहलिए से रहिए, लेकिन जब भक्त सत्संग करिए तो भगवान उनका हृदय में जागे छन, नहीं तो छिपल रहे छन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार के कारण से जे दबल रहे छन। और जब सत्संग में जाइए भक्त, सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, सत्संग सुनाइए, भगवान जागे छन। और भगवान के जब हम सब याद करे छन सत्संग के माध्यम से, तो भगवान दया करे छन। और दया के कोनो सीमा नहीं छन।
असीम अनुकंपा करै छनि। सत्संग के माध्यम से जिनका किनको भक्ति प्राप्त भेल है, मुक्ति प्राप्त भेल है, ज्ञान प्राप्त भेल है, सब के मूल में सत्संग डाल गेल। सत्संग से सब कुछ के प्राप्ति होइ छनि, जीवन धन भ जाइए। तै लके हम सब जतन पूर्वक हठ पूर्वक सत्संग सुनावे के, सत्संग सुने के हमेशा प्रयास करे छन। सत्संग दुर्लभ डाल गेले संसार में। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम और हरि कथा दुर्लभ जग में दोय। सुत पुत्र जकरा कहै छनि, दारा बल कहै छनि, धन सब पापियों के भ सकै छनि। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, असंत समागम हरे कथा दुर्लभ जग में दोय। संत के समागम, भक्त के समागम, प्रेमी के समागम, प्रेमी के संग, ये दूटा वस्तु और भगवान के कथा, संत के संग और भगवान के कथा इस संसार में दुर्लभ है। तै लके हम सब बराबर सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगावे के प्रयास करब। ई ज्ञान के सरोवर छनि। मानसरोवर में हंस विचरण करे छनि। कैलाश पे मानसरोवर छनि, ओतऽ हंस विचरण करे छनि। हंस मोती चुबै छनि, हंस मोती चुबै छनि और वस्तु के छोड़ दै छनि। मोती बहुत कीमती है। एना सांसारिक वस्तु में रुपया अछि, लोहा, सोना, पीतल, तांबा, चांदी, ये सब बहुत कीमती हुई है। स्वर्ण के दाम अखन काफी बढ़ रहा है, लेकिन मोती के दाम तो औरो अनेक गुना छनि, सोनो से अनेक गुना छनि। उस सोना वही मोती के हंस चुनैये मानसरोवर में, और सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में हंसगण ओहो मोती से लाखों गुना कीमत, अनंत गुना कीमत के वस्तु प्रभु परमात्मा के प्राप्ति करे। प्रभु परमात्मा के प्राप्ति करे का लेल सबके अधिकार छै, चाहे वो कतबो बड़ा पापी किया न होय, कतबो बड़ा मूर्ख किया न होय, केहनो उम्र के किया न होय, चाहे बच्चा होय या वृद्ध होय, कोनो भी धर्म का क्या नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या कोनो भी आश्रम के क्या नहीं हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोनो भी वर्ण के क्या नहीं हुए, कोनो भी रंग के क्या नहीं हुए, क्या अमीर क्या नहीं हुए, गरीब क्या नहीं हुए, पढ़ल क्या नहीं हुए, अनपढ़ क्या नहीं हुए, सबका भगवान प्राप्त भ सकै, सबका भगवान प्राप्ति के अधिकार छनि। भगवान के दरबार में किनको संगे कोनो भेदभाव नहीं छनि। जे निश्चल मन से अपना मन के पवित्र करके जे चाहिए जे हम भगवान से जुड़ी, भगवान से अपन नाता रिलेशन संबंध बनाबी, हुनका भगवान के प्राप्ति संभव है। तै लके सत्संग, संत के संग, ए मार्ग संत के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा राखल गेल अछि। कहै छनि सबरी माता, भगवान सबरी माता के कहै छनि प्रथम भगते संतन कर संगा। सबसे पहले संत के संग करे ले कहै छनि। भगवान सबरी माता के बतावे, सबरी माता
राजा सबर भील के बेटी छल और सबर भील जब उनकर शादी के सोचलखिन और कथा लग गए, लेकिन बारात जहिया अयते तहिया बहुत सारा भेड़ बकरी जानवर के इकट्ठा करके और सब बारात सबके खीबे के लेल वो व्यवस्था केना चल। लेकिन सबरी के जब ये बात के पता चलने जे हमरा विवाह में जीव जंतु के निरपराध जीव के हत्या हैत, तो दिल में एक तरह से व्याकुलता, करुणा, दया, प्रेम, श्रद्धा जकरा कहै छनि से दिल में प्रस्फुट भ गेलनि। एकाएक सबरी रातों रात राज के छोड़ के भाग गेलखिन और मतंग ऋषि के आश्रम में, संत के आश्रम में गेलखिन और जाति के छोट छलनि। समस्या ई भ जाइए जे कोनो अगर उच्च कुल के संत रहे छनि, हुनकर शिष्यो जे ऊंचे कुल के रहे छनि तो नीच कुल के हे दृष्टि से देखे छनि और नीच कुल के ज्यादातर स्वभावो एहन छनि जे ओकर व्यवहार ओते अच्छा नहीं रहे छै। कोई बिरले रहे छै ओकर अच्छा रहे छै, लेकिन ई देखा देखी में सबके व्यवहार वही रैंक में सबके गिनती भ जाइए। तो जे नीच जाति के छलनि स्वयं सेहो डरै छलखिन, वही संत महात्मा ले वही संत के शिष्य सबके नजदीक जाय से डराय छलखिन। ते लग बाहरे रह कऽ संत के सेवा करे छलनि। संत जतऽ जाय छलनि तो वही रास्ता के सबरी नित्य बहारै छलनि, साफ करे छलनि, मतलब साइडे में रह के नुकैये के संत के सेवा में लगल रहे छलनि। जब गुरु जी के पता लगलनि तो हुनका लोलखिन आश्रम, लेकिन हुनकर शिष्य सब जे छलनि से भारी विरोध केलखिन जे ये स्त्री छोट जाति के अछि, नीच जाति के अछि, ओ एहि आश्रम में नहीं रह सकैए। उनका बहुत सारा यातना देलखिन और बहुत लंबा कहानी अछि जे सबरी के गुरु महाराज आशीर्वाद देलखिन जे अहाँ के भक्ति, अहाँ के हृदय बहुत कोमल अछि, बहुत निर्मल अछि, अहाँ बहुत बढ़िया भक्त छनि। अहाँ के आश्रम में भगवान एक दिन स्वयं चलि के आयत। ककरो भगवान के खोजऽ पड़ै छनि, तीर्थ में, मूरत में, विभिन्न तरह के तपस्या कऽ के लोग भगवान के खोजैए, सब खोज में लगल अछि। लेकिन सबरी के गुरुजी कहलखिन जे अहाँ के खोजऽ नहीं पड़त भगवान के, अहाँ अपना अभियो अपना जे छनि से काम में लगल रहो, एक न एक दिन भगवान अहाँ के आश्रम में आबि के निश्चिते दर्शन दे। तो सबरी माता के आश्रम में भगवान पधारलखिन और दोनों भाई पधारलखिन। सबरी माता बैर के चिक चिक के रखलखिन और भगवान के पान करे के लेल भाव में एहन विह्वल छलनि जे ओ जे बैर के चिखै छलखिन तो ई नहीं बुझलखिन जे बैर हम जे चिखै छियै ठीक छै से ओ बैर जूठा भऽ रहल छै। एहि बात के हुनका नहीं रहलनि स्मरण, एते भाव में विह्वल छलनि सबरी माता। हमरो सबके जीवन में स्वभाव भाव में अच्छा हेबाक चाहिए, भाव में परिवर्तन हेबाक चाहिए। संत के प्रति, भगवान के प्रति जब हम सब पूरे भावना से लेके जाब, सबरी माता के भावना जे हमरो सबके हृदय में आबि जात तो भगवान हमरा सबके
चल के आबि के दर्शन देथिन। जेना हुनका दर्शन देलखिन, हुनका तहिना आबि के हमरो सबके दर्शन दे। जरूरत अछि भाव के। तो सबरी माता के उपदेश करे छनि भगवान कि प्रथम भगते संतन कर संगा। अहाँ संत के संग के लिए, संत के आश्रय लेलिन। अपन राज के छोड़ के, जे राज में राजा के अभिमान एहन छल जे ओ जीव हत्या नहीं समझे छलन, जे हम अपना खुशी के लेल अपना पुत्री के विवाह कर रहल छी और ओहिमे हम जीव हत्या कर रहल छी। महा अनर्थ करे छल। लोक रीति के कारण से बड़ा भारी पाप के बोझा अपना सिर पे ले छलखिन। अगर सबरी वही समय में नहीं जागथिन तो हुनकर कल्याण नहीं हेतनि, भगवान के दर्शन नहीं हेतनि। सबरी जाग गेलखिन। हमरो सबके सत्संग, संत के कथा, भक्त के कथा एहि लऽ के रखे छी जे हम ओ प्रसंग के सुनब तो हमरो में निश्चित परिवर्तन आयत। और सुनला से होइए। महात्मा गांधी राजा हरिश्चंद्र के जाके नाटक सुनलखिन। छोटे बच्चा छलखिन तो राजा हरिश्चंद्र के नाटक सुनलखिन, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। तो वही दिन व्रत ल लेलखिन जे हम सत्य के पालन करब, अहिंसा के पालन करब। ताहि लऽ के देश आजाद करलखिन। आइ सब कोई हुनका राष्ट्रपिता के नाम से जाने छे। सब नोट पे हुनकर फोटो छे। उनका तो मृत्यु शरीर न छूट गए, लेकिन सबके जेबी गरम करे छे। जेबी में महात्मा गांधी सबके जेबी में रहे छे। ताहि लऽ के ई शरीर नाशवान अछि, आइ नहि काल्हि छुटबे करत। लेकिन कर्म एहन कऽ लिए जैसे आगू के रास्ता हमरा सबके अच्छा भऽ जाए, आगा रास्ता खुल जाए, सदमार्ग के रास्ता खुल जाए। तो प्रथम भक्ति एक जे संत के संग करी। संत के संग सत्संग में भऽ सकैए। और सत्संग में जे गुड़ विषय रहे छन से साधु संत रखे छन। और जगह तो दूसरो गपशप में समय पास भऽ जाए छै, देश दुनिया के गपशप में। लेकिन सत्संग जतऽ होइए ततऽ प्रभु परमात्मा के चर्चा होइए। ताहि लऽ के सत्संग बहुत अपने आप में कलिकाल में या कोनो भी युग में सत्संग के महिमा के कोई नहीं गायन कर सकैए। किनको सामर्थ्य नहीं छन जे सत्संग के की पुण्य छै, की प्रभाव छै, ऐसे व्यक्ति में कते परिवर्तन भऽ सकैए, ई कोई नहीं बता सकैए। ये अनंत गुना, अनंत समय तक फलदायी छै। कौआ सत्संग के प्रभाव से कोयल जकाँ बजऽ लग सकैए। स्वभाव में परिवर्तन भऽ जाए, हमरा सबके व्यवहार में परिवर्तन भऽ जात, सत्संग में बोली में परिवर्तन भऽ जात, हमरा सबके भक्ति के मार्ग में प्रवेश मिल जात। सत्संगे से भक्ति के मार्ग में प्रवेश भऽ जाए छन। हनुमान जी महाराज के सत्संग में वो सबसे पहले अबै छन और सबसे बाद में हनुमान जी महाराज जतऽ कतौ सत्संग होइए, भगवान के कथा होइए तो सबसे पहले आबैए और सबसे बाद में जाइए, सबसे पीछा में जाइए। तो ये हमारे संत भेबे कल और परम संत भऽ गेल हनुमान जी महाराज, जिनका बस में भगवान छन। हनुमान जी महाराज के कृपा से भगवान के भक्ति में प्रवेश हुई है भक्त के। तो सब तरह से सत्संग सुसज्जित हुई है। सत्संग में सारा गुण डाल गए। प्रभु परमात्मा स्वयं सबके हृदय में आज के विराजमान बजे। हनुमान जी महाराज और भी संत सब सत्संग में आइए और अमृत के वर्षा करिए।
तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब प्रेम होइए, दोसर रति में डाल गेले जे भगवान के जे कथा होइए, प्रसंग होइए, भगवान के स्वभाव के, भगवान के चरित्र के, भगवान के स्वभाव। भगवान बड़ा दयालु छन, बड़ा कोमल छन। भगवान के स्वभाव कैसन अस स्वभाव कहीं सुनियो न देखियो। भगवान के स्वभाव न कतो सुने के लिए मिलत आ न कतो देखे के लिए मिलत। भगवान के दया के सीमा नहीं छन, दया के सागर छन। किनका पर कखन कोन तरह दया कर देतन से कोई नहीं था पाबि सकैए। अनंत गुण छन हुनकर स्वभाव। हुनकर नाम लेत संसार रूपी समुद्र जे छन से सुखा जाइए। कैसन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु सुजन मन माही। जे स्वजन, हाँ विचार करियो, भगवान के एक बार नाम लो लेबन प्रेम से तो ई संसार समुद्र जे छन, भवसागर जे छन से सुखा जात। गौ के खूर जगह इस संसार से पार भ जा। तो नाम, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला अपरंपार छन। अहर्निश हर एक श्वास में भगवान के नाम के स्मरण, भगवान के गुण के स्मरण, भगवान के भक्त के स्मरण, भक्त के चरित्र के स्मरण, संत के स्मरण। जिस संगे हम सब हमेशा रहो ओकरे स्मरण न करब हमेशा, और संग रहब गलत जगह तो ओकर स्मरण यात। एक क्षण के लिए कुसंग भ जात तो ओकर स्मरण यात, और भगवान के संग में रहब तो भगवान के स्मरण यात, संत के स्मरण यात। अंतो समय में संत के स्मरण यात, भगवान के स्मरण यात, परमात्मा के स्मरण यात। तो हम सब भगवान के, प्रभु परमात्मा के आश्रित भ जाए। हम सब भगवान के लेल अपना जीवन के समर्पित कर दिए। ई शरीर नाशवान अछि, ई शरीर आइ ने काल्हि छुटबे करत, और प्रभु परमात्मा के प्राप्ति एहि शरीर से नहीं भ सकैए। सांसारिक वस्तु के प्राप्ति मन से, बुद्धि से, कर्म कला से सांसारिक वस्तु के प्राप्ति हुई है। लेकिन परमात्मा के प्राप्ति इस शरीर से नहीं हुई है। इस शरीर से जब संबंध विच्छेद कर देवे, इस शरीर से रिलेशन के तोड़ लेवे, रिश्ता के तोड़ लेवे। इस शरीर, हम सब अपना शरीर के मतलब पोषण करे छियै, ओकरा बढ़िया से धोए छियै, नहावे छियै, तेल लगावे छियै, सुगंधी लगावे छियै। वैसे भगवान नहीं भेजे छै। इस शरीर से वो तेल लगावे छियै, खाना दै छियै, पौष्टिक आहार दै छियै, वो ठीक छै, जरूरी छै शरीर। लेकिन जहिया शरीर से रिश्ता तोड़ लेवे, बंधन तोड़ लेवे, तहिया जाके प्रभु परमात्मा से रिश्ता जुड़त। ओकरे सच्चा ज्ञान कहल जाइ छै। जब वही शरीर के भान छूट जाइए, अगर सबरी माता चाहते जे हम वो मांस मछली खाए, वो जे जीव के स्वादिष्ट जे व्यंजन बनते विवाह में हम वो खाए, और राजा के हम बेटी छियै और राजा के घर में विवाह भ रहा है, बहुत सुख से रहब, तो वो छोड़ के जंगल में वो काट के झाड़ी में ओझराए के लिए नहीं जाते। वो सबरी माता के विवेक वही दिन जाग गलन जे ई शरीर नाशवान छै, और शरीर से मोह छोड़े के शरीर के, शरीर से, मन से, बुद्धि से हम चाहब जे हम परमात्मा के प्राप्त करे, तो परमात्मा हमरा मन बुद्धि से नहीं प्राप्त होइ छै। जब ओहि शरीर से रिलेशन छोड़ लेबै,
शरीर के मतलब शरीर के भान जब छूट जात, राजा जनक के जेना शरीर के भान छूट गए तो विदेह कौल के, बिना देह के कौल के, तो आय ने कल शरीर जब छूटबे करत तो शरीर से जब नाता संबंध रिलेशन सबसे बाधा जे शरीर से लोग बंधल रहिए, हम सब शरीर से बंधल रही छी। शरीर से जब रिलेशन छूट जात तखने प्रभु परमात्मा के प्राप्ति भ जात। कहै छनि जब ते जीव सन्मुख मोहि होई कोटि अगे ना सही तवई। शरीर से जब रिलेशन छूट जाए छनि, शरीर के सुख विलास से जब रिश्ता टूट जाए छनि तब जाके प्रभु परमात्मा से रिश्ता जुड़े छनि। शरीर के नाता से जते भी शरीर के नाता छनि वो नाता सिर्फ निवाहे के लेल छनि, निर्वाह करे के लेल छनि। वैसे मोह ममता छोड़े के छनि, स्वरूप से नहीं छोड़े के छनि। रिश्ता जते भी छनि, बेटा बेटी पुतोह और जे भी रिश्ता छनि, माता पिता के रिश्ता छनि, वो शरीर से नहीं छोड़े के छनि, अपना मन से छोड़े के छनि जे हम अलग छी और परमात्मा अलग अछि। ई शरीर अलग अछि और परमात्मा अलग अछि। ये व्यवहार में नहीं छोड़े के छनि, लेकिन विवेक में छोड़े के छनि। बड़ा कठिन छै। व्यवहार में सब रिलेशन के, सब संबंध के वह व्यक्ति निर्वाह कर सके छे अच्छा से, जे एहि तरह से दुनू के संबंध विच्छेद भ जाए। एहि तरह से जब ज्ञान भ जाए छे शरीर से, जेना गाड़ी छे और गाड़ी के ड्राइवर भी है, तो गाड़ी अलग चीज है और ड्राइवर अलग चीज है। ई शरीर अलग चीज है और शरीर के बस्तर अलग चीज है। बस्तर छूटैया तो फिर दोसर ई कुर्ता फाटै छै तो दोसर कुर्ता पिन्है छियै, ई साड़ी फाटि जाइ छै तो दोसर साड़ी पिन्है छियै ने। एगो गाड़ी खराब भऽ जाइ छै, एगो साइकिल खराब भऽ जाइ छै तो ओकरा फेंक दै छियै, दोसर साइकिल खरीद लै छियै। तहिना ई शरीर जे छै से सत्संग में ई बात बुझैके छै मेन, जे ई शरीर जे से वस्त्र छै। ई शरीर छूट जेते तो हमरा सबके कर्म के अनुसार फिर दोसर शरीर भेटत। अगर कर्म के न रहबे अच्छा, इस शरीर के मोह के बंधन में रह के खराब कर्म नहीं के न रहबे तो मुक्त भ जेबे। या योनिये मिलत तो अच्छा योनि मिलत, आ नहीं शरीर में बंध कर दोसर शरीर के फायदा के लेल, शरीर के पुष्ट करे के लेल अगर दुर्व्यवहार करे छे, दुर्विचार करे छे, दुर्भावना रखे छे, तो शरीर के लेल जब तक कर रहल छे तब तक भगवान के प्राप्ति नहीं भ सकैए। शरीर के लेल जब तक कर रहल छे, शरीर से जब तक संबंध विच्छेद नहीं हुए तब तक ज्ञान नहीं भ सकैए, विवेक नहीं भ सकैए। तो मुख्य छन जे शरीर से हमरा सबका संबंध विच्छेद भ जाना चाहिए। सत्संग के माध्यम से शरीर से आसक्ति छूट जाना चाहिए। शरीर से जब आसक्ति छूट जात तबे प्रभु परमात्मा से नेह लग सके, प्रेम लग सके। नहीं तो मन में तो कखनो ल लेबे जे चलू 10-5 मिनट ल ले भगवान के नाम, लेकिन वैसे काम नहीं बने वाला है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख न आई। जन्म जन्म तक जब तक ये भेद नहीं छूटे छन, ये भेद वह छोड़ा सके छन जे उनका ए वस्तु के जानकारी छन। सत्य की छे, असत की छे, नीर कथी छे और क्षीर कथी छे, दूध कथी छे और जल कथी छे। दूध और जल के जेना जड़ कर देबे तो ओकरा हन से अलग कर सके छे। तहिना शरीर और शरीर में जे परमात्मा छे ओकरा
भेदी गुरु जे है वह अलग कर सकैए। गुरु के जब आश्रित होइए, संत के जब आश्रित होइए जीव, तेलक के सनातन धर्म में गुरु के नया निवास डाल गए छे। वो गुरु के भेद जानकारी हुई, सत असत के जानकारी हुई। सदगुरु कहे छन, नीर छेर का जो करे निवेरा, सोई हंस है मेरा। नीर छीन के जे अलग कह सकैए वह हमर हंस छी, हम वह हमर भक्त छी, हमर मार्ग के अनुसरण करे वाला छी। नीर छीन मतलब छै शरीर, और शरीर में जो ईश्वर छे, शरीरे में व्याप्त छे। जेना मेहंदी के पत्ता में लाली रहे छे, तो पीसे छिए तब ओहिमे से लाली निकले छे। पीस के जब लगाबै छी हाथ में तो लाली अबै छे। तहिना एहि शरीर में लाली छुपल छे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सदगुरु कहै छनि लाली एहिमे छुपल छनि। जेना मेहंदी के पत्ता में लाली रही है, लेकिन मेहंदी के पत्ता कतबो कहियो बोझ आनि के राखि देबै, ओकरा पीसबै नहीं, लगोबै नहीं, तो लाली तो नहीं भऽ सकै छै। तहिना सत्संग में ओहि चीज के मथन कयल जाइ छै, बार बार घर्षण कयल जाइ छै। लोहा ओना रखल रहै छै तऽ जंग लागि जाइ छै, लेकिन ओकरे जब घिसै छै सिलौट पे, लोढ़ी पे या कोनो चीज लऽ के जब ओकरा रगड़ै छै तऽ ओहिमे से जंग छूटि जाइ छै, धार तेज भऽ जाइ छै। तहिना सत्संग बराबर केलासँ जीव के जे विभिन्न तरह के जे विकार छै वो धीरे धीरे दूर भऽ जाइ छै। जे मोह माया में, जे सांसारिक बंधन में जीव जकड़ल रहे छै, जे छूटने बड़ा मुश्किल रहिए, बड़ा कठिन रहिए, वो सत्संग में बराबर सत्संग केला से, नित्य सत्संग केला से मोह छूटे छै। शरीर के प्रति मोह सबसे बड़ा मोह छै। शरीरे से सारा रिश्ता छै, शरीरे से सारा बंधन छै। शरीर से जब मोह छूट जाइए तो अपने आप उजाला भऽ जेतै, प्रकाश भऽ जेतै। कहै छनि गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, जन्म जन्म के सोअल मनमा, शब्द के चोट से जगाय दीजो रे। जन्म जन्म के जे हमरा सबके मन सुतल अछि, मन बुझि रहल छै हम शरीर छी, लेकिन शरीर छियै नहि, शरीर से अलग छियै हम सब। शरीर अलग छै, ई बस्तर छै, ई बस्तर छूटि जायत, दोसर बस्तर प्राप्त हैत। उल्लू के, खिखीर के, बानर के, कुत्ता के, बिलाइ के, नैया के, जेहन भगवान में समर्पित भऽ जेबनि ओहन ओहि 84 लाख योनि से मुक्ति भेज सकैए, छुटकारा भेज सकैए। अगर से नहीं करबे, जीते जी नहीं समझबे बात के, जीते जी सत्संग नहीं करबे, 84 लाख योनि में मानव शरीर एकमात्र साधना के देल गेल छै, जागे के लेल देल गेल छै। एहि शरीर में नहीं जागबे तो और योनि भोग योनि देल गेल छै, और योनि में भोग भोगबे। जे भी कर्म केना रहबे भोग भोगैत रहबे, भोग भोगैत रहबे, योनि शरीर बदलैत रहत, कुछ नहीं कर सकै छियै। जब करबे तो एही शरीर में करबे। एहि दुआरे सदगुरु कहै छनि साधु भाई जीवत ही करो आशा। जब तक जीवत छै, सांस शरीर से नहीं छूटल है, तबे आशा करू। जीवत ही समझो, जीवत ही बूझो, जीवत ही मुक्ति निवासा। जीते जी एहि शरीर से अपन रिश्ता के तोड़ लिए, शरीर से संबंध विच्छेद कर लिए, ज्ञान में प्रवेश करूँ। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत ही समझो, जीवत ही बूझो, जीवत ही मुक्ति निवासा। जीते जी कहै छै मुक्त भऽ जाय के लेल, एहि शरीर से संबंध विच्छेद कऽ देले। नहि जे शरीर के संबंध विच्छेद मतलब आत्महत्या कर लिए या शरीर के काटि दिए, से नहीं। शरीर के खूब बढ़िया से सजाबिए, लेकिन सजाबिए कथी के लेल? सत्संग के लेल, भगवान के भजन के लेल।
भगवान के कीर्तन के लिए इस शरीर के बढ़िया से पुष्ट करिए, बढ़िया से भोजन दिए, बढ़िया से सेवा दिए, लेकिन कथी के लिए? लक्ष्य वाक्य भगवान के भजन, परमात्मा के भजन, परमात्मा के मिले के खोज हेबाक चाहिए। ई नहीं से जो शरीर के डॉक्टर से नहीं देखाओ, इलाज नहीं कराओ, या शरीर के स्वस्थ नहीं करो। शरीर गाड़ियों के स्वस्थ रखने जरूरी है, कपड़ों के अच्छा रखने, साफ रखने जरूरी है, तेना शरीर को रखना है, लेकिन शरीर में बांध के नहीं रखना है, बांध के नहीं रहे के छे। अभी नहीं जा कुर्ता फाटि गेलै तो हम के लिए दिन रात कनित रहबै, से बात नहीं है। जीते जी कहै छन जे अहाँ अपन विवेक के एहन जगा लिअ जे शरीर छूटे तखन कोनो कष्ट नहीं हुए। परमात्मा में, राम नाम में अहाँ के ध्यान लगल जाए, अहाँ सुखपूर्वक शरीर के तेज दिए। संसारिक वस्तु के इच्छा कला से संसार में सारा दुख संसारिक वस्तु के इच्छा कला से छै। संसारिक वस्तु के जे इच्छा करे छे वह इच्छे जैसे से दुख के छे कारण। और शरीर के मृत्यु के जे भाई करे छे तो भाइये के कारण से मृत्यु जैसे से बड़ा दुखदायी हो जाए छे। मृत्यु के भाई से मृत्यु दुखदायी हो जाए छे, आनंददायी नहीं है, खुशहाल नहीं है मृत्यु। और संसार के वस्तु के इच्छा के कारण से हमरा सबके संसार में जीवन दुखमय भजे, कलेशमय भजे। हम इच्छा करे छी ई भ जाए, उ भ जाए, उ भ जाए, विभिन्न तरह के इच्छा करे छी, लेकिन इच्छे से दुख के कारण। गोधन गज धन वाजी धन और धन रतन धन खान। गोधन, गज धन, वाजी धन, हाथी के धन, घोड़ा के धन, गाय के धन, और रतन धन के खान। ये सब एते धन अला के बाद मनुष्य के शांति नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में। लेकिन कहते सदगुरु संत, जब आए संतोष धन, जब संतोष रूपी धन आबि जाए छन, जहाँ आए रुखले सुखले क्या नहीं, वह खा के हम संतोष करी। जहाँ कुछ भगवान के कृपा से मिल गए, भगवान के प्रसादी समझ के वह पान करके खुश रहिए। दोसर के रोटी देख के, दोसर के धन के देख के कखनो ने मन में लालसा करिए जे ये हमरो भ जाए, जकरा भई छै होइ छै। तो गोधन, गज धन, वाजी धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन, जीवन में संतोष आना से तो सब धन धूली समान, सब धन बेकार भ जाए, कोनो धन के नहीं जरूरत है। संतोष धन आबि गेल, वह सुख के कारण से, जीवन में आनंद के कारण से। और शरीर से जब संबंध विच्छेद भ जाए, ये बात समझ जेबे जे वस्त्र छियै, हम शरीर नहीं छी, हमर वस्त्र छियै, हम इस शरीर से अलग छी, हम शुद्ध आत्मा छी। हमर अनेको जन्म भेल, अनेको हम वस्त्र धारण करब, तब जाके आगू के रास्ता के बारे में सोचबे जे हम आगू के लेल हम केना मार्ग खोलब, आगू के रास्ता हम केना बनाब। क्या न हम भगवान के दिन रात भगवान के स्मरण में रहब, क्या ने कतबो पापी क्या नहीं छियै, कतबो दुष्टात्मा क्या नहीं छियै, लेकिन एक बार जे भगवान के पुकार ले छन पूरे समर्पण से, और शरीर के भान जे भूल जाए छन, शरीर से आसक्ति जब छूट जाए छन तन से, सिर्फ ओ नाम मात्र के लिए शरीर के रक्षा छन जे जब तक हम सत्संग नहीं कर ले, ज्ञान के अर्जन कर ले, जब हम शरीर से अपने आप के विच्छेद नहीं कर ले, उतबे काम छै शरीर के। वही शरीर से रिश्ता तोड़िए के काम है, और दुनिया से रिश्ता बनवे के काम रहे छै। लेकिन इस सत्संग में शरीर से रिश्ता छोड़े के जीते जी मृत्यु भ जाए के जतन कल जाए छै सत्संग में। संत माने की है, कोई मेरो जाए छै के जे संत भ गेलै, आ जिंदो आदमी के कहै छै संत छै।
किया तो वो संसार से मरि जाइ छै, शरीर से अलग भ जाइ छै तो ओकरे संत कहल जाइ छै। शरीर से जकर नाता टूटि गेल रहै छै, शरीर से रहै छै देखावट के लेल, लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहे छै। शरीर बेबस नहीं कह सकै छै कोनो काम करे के लेल। जेना लोग दारू पीने रहे छै ओकरा बेबस कऽ दै छै, ओ किछो कऽ दै छै, तो ओ नशा नहीं रहे छै, संसारिक नशा नहीं रहे छै, जागृति भ जाइ छै, जागि जाइ छै। कहै छै धर्मदास जी महाराज, सोवत है के नींद मूर्ख अज्ञानी, भोर भयो प्रभात अब तो करो पयानी। कौन नींद से अहाँ सुतल छी, अपना नींद के खोजियो, देखियो जे हम कोन नींद में सुतल छी, कतऽ भटकल छी। सोवत है के नींद मूर्ख अज्ञानी, मूर्ख कहल जाइ छै जे पढ़ि लिख के गलत रास्ता अपनाबै छै, ओकरा मूर्ख कहल जाइ छै। आ जे पढ़ले लिखने छै ओकरा अज्ञानी कहल जाइ छै। जे पढ़ल लिखल छै और गलत रास्ता अपनाबै छै ओकरा दुष्ट कहल जाइ छै। आ जे पढ़ले लिखले छै बुझबे नहीं करै छै तो ज्ञान के भोला भाला छै, बुझिए नहीं रहल छै। तैसे तो कोनो माफी नहीं छै, युक्ति तो करे पड़त। सुख से जीवे के लेल विद्यार्थी के मेहनत करे पड़े छै, पसीना बहबे के पड़े छै, दिन रात एक करे पड़े छै। आब कहते हम दिन रात एक नहीं करबे, पसीना नहीं बहबे तो 1 घंटा अखन नहीं पढ़ते जे बच्चा तो ओकरा 8 घंटा जाके कोनो लेबर क्लास में काम करे पड़त। आ जे बच्चा छोटे में पढ़े छै वो कलेक्टर भ जाइ छै, डॉक्टर भ जाइ छै। लेकिन डॉक्टर और देखबै जे बोरो में नहीं अटै छै रुपया, घर में नहीं अटै छै रुपया, लेकिन कोई वही रुपया के लेल तरस रहल छै। 1-1 रुपया के लेल पसीना, ओ छोटे में ओते परिश्रम केलकै, ओते पसीना बहलकै, जागलकै राति में। ये मौका छै जागे के लेल, समझे के लेल। अखन नहीं जागबे, अखन आलस करबे, अखन उंघेबे तो आवे वाला समय में समय तो खराब हेबे करते, तो कोई नहीं बैठ सकै। ते लगे जागियो और पहले से शरीर के कनी आराम देना रहियो। महीना में 17 तारीख के सत्संग हो घर में, सबको इस सत्संग में आके भाग लिया, निश्चित सफलता के गारंटी छै, कोनो शंका नहीं छै। ये जे कोई बुझबे जे ओहिना भऽ रहल छै से बात नहीं छै, अनमोल चीज छी। और भगवान सबके मौका दै छै, सबके समय दै छै। ई कोई कहते जे हमरा मौका नहीं मिलल, हमरा समय नहीं मिलल, हमरा कोई बतबै वाला नहीं मिलल, ये बहाना चाहना है भगवान के दरबार में। लेकिन अहाँ के भगवान कह देते अहाँ के मौका मिलल छला, लेकिन अहाँ मौका के फायदा नहीं ले लिए, अहाँ अपना धुन में रमल रहिए। तो हमरा सबके बीच उमर कमल साहब पधारलखिन है, उनकर भजन हेतै और ओहिके बाद सत्संग हेतै तो हेतै।